हेलो, वेलकम। जीटेक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फटाफट सभी लोग आ जाएं और आज की जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास लाइव हो चुकी है। सभी लोग फटाफट आ जाएं जल्दी से। कल जो है 15 क्वेश्चन कर दिए थे और उसके आगे से आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। आकाश सिंह, नमस्ते। वेलकम आकाश। आज जो है 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। सोलवा क्वेश्चन है। 16 नंबर के लिए आपको आंसर देना है। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? 50 बार, 72 बार, 108 बार या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि एक स्वस्थ आदमी का दिल जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है। और ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो समझना है, पहले प्रश्न को समझना है कि क्या प्रश्न कह रहा है, फिर उसका उत्तर देना है। कई बार क्या होता है, नहीं में आंसर आता है, नहीं लिख देता है। ठीक है। और हम लोग जल्दी के कारण क्या देते हैं, उस नहीं को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो प्रश्न को सही से देखना है और फिर उत्तर देना है। नमस्ते अनमोल मिश्रा। ठीक है, नमस्ते। और फटाफट जल्दी से आंसर दो इसमें कमेंट में कि 16 के लिए क्या होगा आपका सही आंसर। 16 का 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल? इस तरह से आप आंसर दे सकते हो जैसे 16 है, 16 का आभासा है। ठीक है, तो ए, 16 का ए सही है। ठीक है। और बी है तो बी। ठीक है। सी है तो सी। डी है मतलब चौथा वाला डी। ठीक है। ए बी सी डी इस तरीके से। हाँ बिल्कुल, अनमोल मिश्रा का आंसर आ गया। वेरी गुड, 72 टाइम। ठीक है, 72 बार एक स्वस्थ आदमी का दिल धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का क्या कार्य है? सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, आ या वह दोनों, या उपरोक्त में से सभी? फटाफट बताएं जल्दी से। आकाश सिंह का भी आया आंसर है, बिल्कुल सही। वेरी गुड, 72 टाइम। बताइए, 17 के लिए आंसर देना आपको। तो जो है मस्तिष्क का कार्य होता है सोचना होता है और शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आ या व दोनों। ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त से शुद्ध होता है। अब रक्त किससे शुद्ध होता है ये आपको बताना है। फेफड़े से, हृदय से, गुर्दा से, ये सभी। रक्त किससे शुद्ध होता है? कमलजीत वेलकम।
ए बी बिल्कुल सही। अनमोल का आंसर आया है बिल्कुल सही। अंजलि यादव, ठीक है, वेलकम। रक्त, अब इसका क्वेश्चन का आंसर बताया फटाफट। 18, 18 आपको ऑप्शन में लिखना है, जैसे क्वेश्चन लिख दिया 18 और उसके आगे ए बी सी, ठीक है, जो भी सही हो, ए बी सी बताएं फटाफट कौन सा सही होगा। रक्त, रक्त कहाँ से शुद्ध होता है? फेफड़े द्वारा, हृदय द्वारा, गुर्दों द्वारा, या सभी, इन सभी द्वारा? सचिन गुप्ता 72, अरे सचिन बहुत ही पुराना है, ओल्ड स्टूडेंट है भाई मेरे सचिन गुप्ता, वेलकम। डी, ये डी किसका दिया है? 18 का डी? डी नहीं होगा, ये जो है गुर्दों द्वारा, ठीक है। रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है? गुर्दों द्वारा, ठीक है। 18 का जो है आपका आंसर है, ठीक है। तो आंसर भी आपको सही से देना है, कौन सा सही होना चाहिए? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाम तापमान, ओहो गलत है, ठीक है, तापमान, ठीक है, ये आंसर सही होगा इस तरह से, तापमान, ठीक है। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में तापमान दिखाने के लिए? लेड, पारा, चांदी, या इनमें से कोई नहीं? तो तापमान दिखाने के लिए जो है क्या होता है? पारा, ठीक है, पारा का यूज किया जाता है। अब इसमें फटाफट सब लोग बताएं कमेंट में, सामान्य मनुष्य का, ठीक है, तापमान कितना होता है? सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? ठीक है, जिसको पता है फटाफट कमेंट करें। वैसे होता है 98.6, ठीक है, फ़ारेनहाइट, ठीक है, याद कर लें सामान्य मनुष्य का। और डॉक्टरी थर्मामीटर कितने चालू होता है? ठीक है, 96.6 फ़ारेनहाइट से, ये डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। और ये फ़ारेनहाइट में हो गया, और सेल्सियस में पूछा जाए तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद कर लेना ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के साथ मैं बेनिफिशियरी रूप में 2-3 क्वेश्चन और भी दे रहा हूँ, तो ये सारे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आकाश कब भी आया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये जो है क्लास आपके लिए जो है जरूरी नहीं पुलिस के लिए है, सारे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और सभी लोग इसके दे सकते हैं, क्योंकि ये जीके के क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जामों में आ सकते हैं। इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? कौवा, केंचुआ, मेढक, मेढक, कौवा, व्हेल, पेंगुइन, सैलमेंडर, बंदर, रोहू मेढक, कोबरा, ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा? 20 का आपको आंसर देना है। 20 के लिए आपको आंसर देना है, तो 20 का आपका होगा डी, ठीक है, रोहू मेढक कोबरा। तो इनके जो है खून का जो है वो क्या होता है? समूह ठंडा होता है। अब इसमें ब्लड से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो सामान्य मनुष्य का, ठीक है, सामान्य मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये आपको आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो आप नोट करके रख लो, ठीक है। और ब्लड से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ठीक है, सर्वग्राही कौन होता है और सर्वदाता कौन होता है? ठीक है, सर्वग्राही ब्लड कौन होता है और सर्वदाता कौन होता है? सर्वग्राही आपका जो होता है ए बी होगा, ए बी, ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है, सर्वदाता होता है, बताओ फटाफट।
ओ, ओ क्या होता है, ठीक है। ए भी आपका सर्वग्राही, और ओ जो है सर्वदाता, ठीक है। इसे भी याद कर लें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आज ही मैंने क्लास में पढ़ाया है सबको। सूर्य ग्रहण होता है, कब होता है सूर्य ग्रहण? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है, संकट के दौरान सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आती है, ठीक है। ये फटाफट बताएं क्या होगा, बताओ इसका आंसर, सभी लोग कमेंट में बताएं। अनमोल जो है सही आंसर दे रहे हैं, बी, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है, फटाफट जल्दी से बताएं। तो जैसे आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया है, ठीक है, और आपकी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी हो गया, और यहाँ पर अगर चांद आ जाए, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो है इस पर पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा, तो ये क्या हो गया, ठीक है, चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है। और चंद्रमा अगर यहाँ आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस पर प्रभाव नहीं पहुंचेगा। तो आपका आंसर कौन सा सही होना चाहिए, ठीक है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, ठीक है, पृथ्वी जो है क्या आ जाएगी, या फिर ये चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा क्या आएगा, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। हाँ, भाई फोटो नहीं आ रहा होगा मेरा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, क्लास चलती रहेगी, क्योंकि लाइट चली गई है, ठीक है, डोंट वरी, क्लास आप लेते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है, बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है, कांच, कागज, तांबा या पानी, ठीक है। फटाफट 22 के लिए आपको आंसर देना है, 22, बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंजू यादव, बी आया ऑप्शन, बिल्कुल सही। हाँ, बी जो है किसके लिए था, हाँ इसके लिए, बिल्कुल सही, ठीक है। 21 के लिए बी आया था, बिल्कुल सही, ठीक है। अब 22 के लिए देना आपको आंसर, बिजली का अच्छा सुचालक कौन है, कांच, कांच इसका सुचालक नहीं कुचालक है, कागज कुचालक है, तांबा, पानी, तांबा सबसे ज्यादा सुचालक है, ठीक है, याद करना, सी नंबर का आपका, ठीक है, तांबा आपका सबसे ज्यादा सुचालक है बिजली का। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है, 23 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीमारी संबंधित आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है ट्रिक वाला, तो आपकी जो है देख सकते हो जाकर चैनल में, ट्रिक की क्लास पड़ी है, उसमें सारी ट्रिक के आपको देख सकते हैं। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी के कारण होता है, ठीक है, याद करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एटीपी क्या है, ठीक है, एडोनोसिन, टेक्टाफाइड, ठीक है, एडिन, एडेनिन ट्राई फास्फेट, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, या इनमें से कोई नहीं, एटीपी। आकाश सिंह, बिल्कुल सही, बी आपका आंसर आया है, ठीक है। 24 के लिए सी, 24 के लिए आपका आंसर आया है सी, ठीक है, बिल्कुल सही, 24 के लिए आपका सी बिल्कुल सही, आकाश सिंह, वेरी गुड, एडोनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक। निम्न में से कौन सा नियम, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा कौन सा नियम दिया गया, तो ये है आपका वंशानुगति का नियम, बायोजेनेटिक का नियम,
प्रभुत्व का नियम या पृथक का नियम। ठीक है, तो आपको देना है 25 के लिए आंसर देना है। तो 25 का आपका जो है करेक्ट आंसर होगा बी, बायोजेनेटिक का नियम। बायोजेनेटिक। अनमोल मिश्रा का भी डी आया था, बिल्कुल सही है। सरदारमी, ठीक है, आपका भी स्वागत है, नए है मेरे चैनल पे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के पिघलने का तापमान, बर्फ के पिघलने का तापमान क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 सेंटीग्रेड, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री है, डिग्री ये इस तरह से बना लेना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 26 के लिए आपको आंसर देना है। तो बर्फ कब पिघलने लगता है? ठीक है, बर्फ जो है -4 डिग्री पे पिघलने लगता है। ठीक है, पिघलने का तापमान, सॉरी 4 डिग्री पे, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका बर्फ पिघलने लगता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? नस, मूत्र, रक्त या एड्स? ठीक है, 27 का आपको आंसर देना है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सरदारनी, ठीक है, नाम आपका क्या लिखा है? सरदारनी, ठीक है, हाँ, थैंक यू, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन माय क्लास। आप पंजाब से हैं, वेलकम, आपका स्वागत है। सरदारनी जी, आपका स्वागत है, पंजाब से आप देख रहे हैं वीडियो को, बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि कोई भी जो न्यू अगर बंदा भी हो वो भी आराम से पढ़ सकता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, ठीक है, याद कर लें। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ठीक है, याद कर लें इसे। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या केवल न्यूट्रॉन? 28 का आंसर आपको देना है। थैंक यू अनमोल मिश्रा टू अप्रिसिएशन माय क्लास। तो 28 का आपको आंसर देना है। 28 का जो है सही होगा सी, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 29 का आपको आंसर देना है, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं। जो पारे में मिले होते हैं धातु, उसके मिश्रण को क्या कहते हैं? पारद धातु, ठीक है, मिश्र धातु, पारा नमक या विलयन? 29 क्या आपको आंसर देना है? 29 का जो आंसर होगा, ठीक है, पारद धातु। पारद धातु जो है ये आपका 1 बिल्कुल सही है। 30 है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? अमोनियम क्लोराइड बहुत ही अच्छा है सूत्र, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। सरदानी सी, ठीक है, सरदानी जी का सी आंसर आया है, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, 30 में, 30 का जो आपका है आंसर वो ए है, Na4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का याद कर लें, Na4Cl। 31 का है, लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है, साफ नहीं दिख रहा है? साफ तो दिख रहा है भाई, बिल्कुल सब साफ दिख रहा है, अब तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो साफ दिख रहा है सब कुछ।
थोड़ी नेटवर्क ग्लिचिंग है, इस वजह से कुछ होगा, ठीक है, बाकी बिल्कुल सब सही चल रहा है। आवाज तो बिल्कुल साफ आ रही है। 31, लोहे में जंग लगना क्या है? तो 31 का जो आपका आंसर है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब ये समझ लो, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, यदि कोई चीज किसी में अगर वो उसके वास्तविक फॉर्म में आ जाती है तो ये भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। और उसके भौतिक फॉर्म में नहीं आता है तो ये आपका क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे मान लो कागज का जलना, कागज जल गया, अब कागज जल के राख हो जाती है, और क्या वो राख से फिर कागज बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये क्या आपका अगर रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी भौतिक परिवर्तन, लकड़ी से मेज बनना, ठीक है, लकड़ी से मेज बनना और फिर लकड़ी, मेज से लकड़ी बन जाएगी, तो ये कहलाएगा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट 32 है, पेनिसिलिन क्या है? 32, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है, याद कर लें, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है। फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और कहा जाता है, युग्मजन, पराग, कोष्ठक कीट या शुक्राणु। 33, 33 का आपको कौन सा देना है? बी, पराग। 33 का पराग होगा। 34 का है, कौन सा भौतिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है, ठीक है, कौन सा मौलिक कण है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? 34, 34 का आप कौन सा देना है? 34 का आपका सही आंसर होगा सी, न्यूट्रॉन, ठीक है। सरदारनी का बिल्कुल सही आया है, सी आंसर, एब्सोल्युटली राइट। इनमें से एक यौगिक नहीं है, वायु, स्टील, पानी, पीतल। 35 का आंसर देना है, इनमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है? 35 के लिए, तो 35 के लिए आपका ए, वायु एक यौगिक नहीं है। स्टील, अब देखो, स्टील, पानी, पीतल, अब ये, अब ये मान लो सब भौतिक फॉर्म में, स्टील भी है, पानी भी है, पीतल भी है, लेकिन वायु का एक कोई भौतिक फॉर्म नहीं है, तो ये आपका आंसर सही है नहीं। क्वेश्चन पूछा गया था नहीं में, ठीक है, इसे याद कर लेना, नहीं वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 - 2 का मान क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है 2, ठीक है, और -2, तो 2 - 2 बराबर क्या होगा? 0 आएगा, बहुत ही सिंपल आंसर है, ठीक है, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोण 30 और 105 है, तो तीसरा कोण क्या होगा, ठीक है। अब एक त्रिभुज के क्या है, कोई भी त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज होगा आपका, सही नहीं बना है त्रिभुज, ठीक है, आकाश सिंह सी आया था, बिल्कुल सही, ठीक है। त्रिभुज है, अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो कोणक, एक त्रिभुज के दो कोण, एक 30 है और एक 150 है, ठीक है, तो हम बराबर क्या करते हैं, ठीक है, 30 प्लस 105, ठीक है, 30 और 105 कितना हो गया, ठीक है, 135 हो गया, ठीक है, 135, 135 हो गया। अब 135 में 180 घट गए, ठीक है, 180 में, ठीक है, 135 घटाने पर कौन सा उत्तर आएगा, बताओ फटाफट, ऑप्शन में इतना तो घटा सकते हो ना, ठीक है।
0 से 5 में से 5 गया, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 का, ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या होगा, फटाफट क्या आंसर, आकाश सिंह ए, आकाश सिंह ने ए दिया है। 37 का क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 180 में से 135 घटाने में 45 आता है। ठीक है, बिल्कुल सही, और ये बी वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। 45 का 0.7 क्या होगा? ठीक है, 45 का 0.7 क्या होगा? 38 का आपको आंसर देना है। 38। ठीक है, अब यहाँ पर हम अब कर हम 45। ठीक है, 45 का, ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब हमेशा क्या होती, गुणा होती है। और 7, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है, बटे में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर इसकी क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 5 ने 45। ठीक है, 5 से हमने इसको, ओहो अच्छा 9 है, सॉरी 9 है, तो 9 पचे 45, यानी यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, और 7 और 5 को 7 पंचे 35। ठीक है, अब 35 किस में है, तो ये बी में है, तो बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, 45 का 7/9 क्या होगा, 45 का 7/9 क्या था, तो 45 गुणे 7/9 कर लिया, मैंने इसको काट दिया है, और इस तरह से आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल। कुछ तो आंसर बहुत ही सिंपल आएंगे, बस आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा बिल्कुल। पट्टी में आते हैं, वो थोड़ा उस क्वेश्चन में थोड़ा एरर था, इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इस तरह ये पट्टी देखते हैं। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई का एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 40 वाले में फटाफट जल्दी बताएं। सरदारनी, हाँ बी आएगा, क्वेश्चन आया था बिल्कुल सही। ये इसके लिए, हाँ हाँ, इसके लिए बी बिल्कुल ठीक है, सही है। अब 40 के लिए आंसर देना है। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल का मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, अब ये भी आंसर बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्या करना है, सूत्र आपको लगाना है। क्या, जब पूछा जाए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र लगाना है। तो लंबाई कितनी आपकी है, 300 है। ठीक है, और गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है आपकी, 200 है। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो ठीक है, 3 दूनी 5। ठीक है, 300 और 200। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी कितना हुआ, 6। और कितने जीरो है, 2 2 4, 4 जीरो है, तो 4 बार जीरो लिख दो। ठीक है, और मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ठीक है, 406 बिल्कुल सही। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? बहुत ही सिंपल फार्मूला, बिल्कुल ही। और इसी तरह लॉजिक लगाना है कि कुछ के क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाना है। आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो उसमें जो है आपका टाइम खराब हो सकता है। 41 है, यदि 8 पुरुष एक कार्य 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष वह कार्य कितने दिन में कर पाएंगे? 41 के लिए आपको आंसर देना है। 41, 8 पुरुष एक कार्य को कितने करते हैं, 15 दिन में करते हैं। अब समझना इसको, ठीक है।
और 8, 8 × 15, ठीक है। और एक पुरुष वही करेंगे, क्या बराबर, एक पुरुष करेगा 8 बराबर 8, 8 पुरुष करते हैं 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 20 करेंगे कितने, ठीक है। अब इसको हमें रखना है 20, 20, ठीक है। अब इसको मुझे कर लेना है, ठीक है, काट लेना है इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। इसको काट लेना है सिंपल तरीके से, और काटने पर ये कितना आएगा, ठीक है, 6 डे आएगा, 6 डे यानी 6 दिन आएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, ठीक है। अब कैसे कटेगा, चलो यही बता दे कैसे कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 15 × 8, ठीक है। कितना होता है 15 × 8, किसका आया, आकाश का बी, आकाश बी बता रहे हैं। नहीं, बी नहीं है भाई आकाश, दिमाग लगाओ, तुक्का नहीं लगाना है। पंद्रह, ठीक है, 15 × 8 होता है 120, ठीक है, 120 आपका आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब 20 को 120 से कर दिया, ठीक है, हाँ, 20 × 6 = 120, ठीक है। आपका आ गया 6 दिन आ गया। ऑप्शन में 6 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपका डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस तरह से सवाल लगेगा, तुक्का नहीं लगेगा, दिमाग लगेगा भाई, तुक्का लगेगा तो फिर चला गया एग्जाम आपका। अब बहुत ही सिंपल आंसर है, हाँ, 42। 4.21 का आंशिक मान क्या होगा, 4.21 का आंशिक मान क्या होगा। अब यहाँ पर क्या करें, पॉइंट है, पॉइंट से हटा दो। अब पॉइंट हटेगा तो यानी कितना, 1 2 3 3, ठीक है, तो यानी कि 100, तो 4.21, ये बड़ा सिंपल बनेगा, ठीक। अगर आंशिक मान पूछे तो अगर पॉइंट जहाँ पे लगा है तो उस पॉइंट को हटाकर जितने भी अंक हैं, अगर 3 अंक हैं तो 100 में आएगा, 4 अंक है तो 1000 में आएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा फार्मूला आपका है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। 43, 1/2 + 1/4 का मान क्या होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, उसका ऑप्शन भी कोई नहीं है, 43, ठीक है। तो इसका 3/4 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। 0.0034 का वर्गमूल याद कीजिए। तो 36, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6×36, ठीक है। तो 0.06 गुणे, ठीक है, 0.06, ठीक है। तो ये आपका होगा, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0.06, ठीक, 6×36, 36 आ रहा, तो यानी ये आपका ये वाला बिल्कुल सही है, 0.06, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। 45 का आपको ऑप्शन में देना है, आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। ये सवाल आप लगाकर, ठीक है, आप जो है कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब मी। अगर और भी आपके आसपास में कोई भी पुलिस की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है तो इसे आप शेयर कर सकते वीडियो, और इसे आप अगर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एसएससी वगैरह की तैयारी भी करना चाहते हो, ये पहली बात तो ये क्लास सभी के लिए बेनिफिशियरी है, जीके, ठीक है, और सामान्य मैथ, ये सभी एग्जामों में आती है। थैंक यू।